स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल MP स्केरी टीवी में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। टीवी से अचानक निकले धुआं की शक्ल में भूत ने तोड़ दी बच्चे की रीढ़ और पैर की हड्डी, बना दिया विकलांग। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं सुमित की ये डरावनी कहानी। यह कहानी 22 साल के सुमित की है। सुमित 1 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह एक छोटे से शहर से आता था और उसके पूरे परिवार की हालत पैसों के मामले में कुछ अच्छी नहीं थी। सुमित के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे और वह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, और वो भी बहुत ही कम समय में। वह कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ एक नौकरी भी करता था। इससे केवल सुमित के रहने और खाने पीने का खर्चा निकलता था, और उसके साथ में पढ़ रहे उसके कॉलेज के दोस्त बाहर रहने, खाने, घूमने जाया करते थे। इसलिए पैसों की कमी होने के कारण सुमित कभी उनके साथ बाहर घूमने नहीं जा पाता था। एक दिन सुमित के कॉलेज के दोस्त ने उसे एक आदमी से मिलवाया, और वह आदमी एक ब्रोकर था जो लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे 1 महीने बाद डबल कर देता था। इसके बाद सुमित जब उस आदमी से मिला तो उसे पैसे जल्दी कमाने का तरीका मिला। फिर सुमित ने अपने रिश्तेदार से झूठ बोलकर उससे 50,000 रुपये का कर्जा ले लिया। फिर वह सारे पैसे उस आदमी को दे दिए। फिर वह हुआ जो नहीं होना था। वह आदमी सुमित के 50,000 रुपये लेकर भाग गया। तो सुमित के मन में टेंशन होने लगी कि उसने जो 50,000 रुपये उधार लिए हैं वह कैसे चुकाएगा। इतना सब होने के बाद सुमित डर के कारण वापस अपने गांव चला गया। उसके बाद वो अपने गांव जाकर रहने लगा, और उसने अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया। फिर कुछ महीनों बाद सुमित एक दिन अपने रूम में टीवी देख रहा था। तब उसका टीवी अपने आप चालू बंद होने लगा। उसके बाद वह उठकर जब टीवी के पास गया तो टीवी अपने आप ज़ोरों से फट गया। फिर उस टीवी में आग लग गई, और सुमित ने उस टीवी के ऊपर जल्द से पानी डाला। पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया, और उस धुएं के अंदर सुमित को एक आदमी की काली परछाई दिखी, जिसे देखकर सुमित बहुत डर गया। सुमित ने डरते डरते पूछा, कौन है वहाँ पर, कौन है? लेकिन उसके बाद सुमित को वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ दिखी तो 2 भयानक खूनी आँखें जो धीरे धीरे सुमित की ओर आ रही थी। सुमित यह सब देखकर बहुत डर गया, और फिर वह अपने कमरे से निकलकर छत की ओर भागा। लेकिन वह काली परछाई धुएं के साथ साथ सुमित के पीछे आ गई। धीरे धीरे उस परछाई में ऐसे सुमित को एक चेहरा दिखने लगा। वह चेहरा बहुत सफ़ेद हो गया था, जैसे कि किसी ने उस चेहरे को जमा दिया। उसकी आंखें बहुत लाल थी, और इसे देखकर सुमित बहुत डर गया था। उस जमे हुए धुएं में एक बूढ़े आदमी की परछाई थी। फिर वह बूढ़ा आदमी सुमित की ओर आने लगा। जैसे जैसे वह बूढ़ा आदमी सुमित की तरफ आ रहा था, वैसे वैसे सुमित डर के कारण पीछे चला जा रहा था। सुमित बहुत डर गया था। इतने में सुमित का पैर किसी चीज़ के ऊपर फिसला, और वह छत से नीचे गिर गया। उसके बाद सुमित को जब होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में था। उसकी रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर टूट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि सुमित अब कभी भी चल नहीं सकता। फिर सुमित ने अपनी माँ को हॉस्पिटल में बुलाया और
उनको कुछ ऐसा बताया जिससे वह सुनकर दंग रह गई। वह बूढ़ा आदमी पिछली रात दिखा था और कोई नहीं जिससे सुमित ने 50,000 रुपये उधार लिए थे। यह वही आदमी था। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छा इंसान था और वह सुमित को अपने पोते की तरह प्यार करता था। फिर सुमित ने उस बूढ़े आदमी से मदद मांगी तो उसने 30 दिन के लिए सुमित को 50,000 रुपये उधार दे दिए थे, लेकिन पैसा गंवाने के बाद सुमित किसी को बिना कुछ बताए वापस गांव चला गया। लेकिन बूढ़े आदमी की तबीयत एकदम ख़राब होने लगी और उस बूढ़े आदमी को अपने इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उसने अपना इलाज तो करवा लिया, लेकिन वह अपने घर का किराया नहीं दे पाया था। इसी कारण उसको उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। वह बूढ़ा आदमी एक रात भी दिल्ली की सर्दी झेल नहीं पाया और वह फुटपाथ के ऊपर मर गया। उस बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था। इसी कारण उस बूढ़े आदमी की मौत का पता किसी को नहीं चला और उसके शरीर को लावारिस बताकर जला दिया गया। सुमित ने जो किया वह गलत किया। उसने पैसों के लिए एक अनजान आदमी पर भरोसा किया, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। फिर सुमित कभी भी चल नहीं सकता था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल MP स्कैरी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।